मेंटल मैथ कक्षा 6 अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना। मैं हूं हरि सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स हट स्पेशल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो क्या कहता है प्रश्न नंबर 21, आइए देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 21। ऐसा प्रश्न पहले भी आया था, उसमें हमने 12 के लिखे थे, इसमें हम 13 के लिखने वाले हैं। क्या लिखा? 13 के प्रथम 5 गुणज बताइए। तो क्या करना है आपको? 13 का पाड़ा ले लेना 5 तक। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिये 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 5 लिख लेना। तो ये आ गया बच्चों, ठीक है, हो गया। 24 और 36 का महत्तम समावर्तक बताइए। अगला प्रश्न कहता है 24 और 36 का, यानी एक ऐसी संख्या बतानी है बड़ी से बड़ी, ठीक है ना, जिसके पाड़े में ये भी आए और ये भी आए बड़ी। वैसे 2 के पाड़े में भी आएगा, लेकिन वो छोटी हो गई, बड़ी से बड़ी बतानी। अगर नहीं बता सकते तो फिर वही आप अपना पुराना तरीका यूज करें, 36 को 24 से कर देना भाग। भाई इनमें से जो बड़ी संख्या है उसको भाग के अंदर छोटी से भाग कर दो। 24 एकम 24, घटाया तो कितना आ गया? 12 आ गया। फिर इधर भाग का निशान बनाया, फिर इधर 24 लिखा, 12 दूनी 24, ठीक है। आखिरी में हमने किससे भाग किया? 12 से। यही आपका महत्तम समावर्तक होगा, यही आपका महत्तम समावर्तक बन जाएगा। प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है? देखो प्रश्न नंबर 23 कहता है 4, 8 और 12 के सारों गुणनखंड बताइए, ठीक है ना। क्या बताने? सार गुणनखंड बताने हैं। यानी 4 किस किस के पाड़े में आएगा? 1 के पाड़े में, 2 के पाड़े में, 4 के पाड़े में। 8 किस किस के पाड़े में? 1 के पाड़े में, 2 के पाड़े में, 4 के में और 8 के में। 12 1 के में आएगा, 2 के में आएगा, 3 में आएगा, 4 में आएगा और 6 में आएगा, फिर 12 में आएगा। अब सारो गुणनखंड है। सारो गुणनखंड का मतलब जो तीनों में आता हो ऐसा गुणनखंड, जैसे 1 आ गया, ठीक है, 2 आ गया, 2 भी लिख दिया, और 4 भी आ गया, 1 2 ये आ गया ना 4, तो 4 ये हो गए आपके बच्चों, ठीक है। इस तरीके से करना, 1 2 और 4। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है? देखो 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जो 6, 8 और 9 से विभाज्य है। वैसे तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 1 के पीछे 3 जीरो लगा दें, ठीक है, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। लेकिन ये 6, 8 और 9 से पूरी तरह क्या हो जानी चाहिए? भाग होनी चाहिए। अब हम इसको अलग अलग थोड़ी भाग करके देखेंगे। तो हमें क्या करना? हमें एक ऐसी संख्या निकालनी है, उसी संख्या से करेंगे। तो पहले हम 6, 8 और 9 का क्या कर लेते हैं? लघुत्तम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8, 9 यूं का यूं, 2 से फिर कर लो 3 यूं का यूं, 2 दूनी 4 और 9। अब 3 से कर लो, 3 एकम 3, 2 यूं का यूं, 3 तिया 9। अब यह भाज्य संख्या आ गई नीचे, ठीक है। आइए इनकी गुणा कर लेते हैं। 2 गुणा 2, 2 3 बार है भाई, और 3 2 बार है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72, 24 तिया 72 होता है। तो 72 से इसको भाग कर लो आप, 72 से क्या कर लो? भाग कर लो, ठीक है। 72 से पूरा भाग हो जाना चाहिए ना। आइए करते हैं। 72 एकम 72, यहां पर 10 में से 2 गए 8, 9 में से 7 गए 2 और 0, ठीक है। 3 पे जाएगा, 4 पे तो ज्यादा हो जाएगा, 3 पे। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 10 में से 6 गए 4, 7 में से गया 6, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है भाई? आगे अब तो नंबर नहीं है, शेषफल भी आ गया। और हमें क्या करना है? आप ये जो 1000 है ना, इसमें हमें जमा करना पड़ेगा। घटाना तो है नहीं, क्योंकि घटाते 3 अंक बन जाएंगे। तो जमा करना पड़ेगा। क्या जमा करना है? हमें जमा करना होता है जिससे हम भाग कर रहे हैं उस नंबर को। लेकिन इसमें तो शेषफल आया हुआ है, तो शेषफल को तो घटाते हैं। तो आइए हम कर लेते हैं, पहले इनको घटा लेते हैं। 72 घटा 64, इस तरीके से। इधर मैं ब्रैकेट बना देता हूं, ये बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं, ठीक है। 1000 जमा, अब 72 में से 64 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो 1008 वो ये संख्या आ गई। ये 6 से 8 से 9 से पूरी तरह भाग हो जाएगी, ठीक है। प्रश्न आपका हल हो गया है। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 25।
ये रहा प्रश्न नंबर 25। क्या कहता है? बहुत ही आसान है। प्रश्न नंबर 25, 12, 15 और 45 का लघुत्तम समावर्त बताइए। 12, 15 और 45 का लघुत्तम तो बहुत ही आसान है, निकाल लेते हैं। 2 से 2 छिक 12, 15 इकाइयों 45 इकाइयों। 2 से फिर 2 तिया 6, 15 इकाइयों 45 इकाइयों। ठीक है। 3 से 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और यहाँ पे 15 पे कट गया ये। 3 से फिर, ठीक है ना, 3 एकम 3, 5 इकाइयों, 3 पंजे 15। अब 5 से कर लीजिए। 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब ये जो है ना इनको गुणा कर दो, जो गुणनखंड है ना, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 5। 5 तिया 15, या ऐसे 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। कैसे भी आप इसको कर लीजिए, ठीक है ना। ये 180 आ गया लघुत्तम समावर्तक। ये प्रश्न आपका हल हो गया। तो ये वीडियो भी पूरी हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स तो लिख दिया कीजिए, ठीक है। अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना है और दूसरे बच्चों को जरूर पढ़ाना भाई। जब आप दूसरे बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे तब आपकी प्रैक्टिस होगी ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी मार्क्स, अच्छे अंक, अच्छी रैंक जरूर आएगी आपकी। ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।